प्रिय दर्शकों, अभी वृष राशि में सूर्य गोचर करेंगे और आप 15 मई की प्रातः 6:22 पे वृष राशि में पदार्पण करेंगे। सूर्य का यह गोचर 12 राशियों पे क्या फल देगा वह संक्षेप में मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके बाद जो दूसरी वीडियो होगी वह 9 ताराओं पे होगी, जो विपत प्रतरीय है, जन्म नक्षत्र है, संपत है, विपत है, क्षेम है, प्रतरीय है, उसके बाद में साधक है, फिर आपका वध है, मित्र है, अधिमित्र है, इन पर आके एक वीडियो होगी। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि विपरीत राजयोग पे मैं दो वीडियोज आपको देना चाहता हूं। तो विपरीत राजयोग पे आप 2 वीडियो देखेंगे, सिलसिला शुरू है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वृष राशि में जब सूर्य जाएंगे तो क्या करें। देखिए, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, मेष राशि अद्वैत है और यह वृष राशि द्वैत है, तो इसलिए बहुत बलशाली राशि है और इसमें भीषण गर्मी पड़ती है। वृष राशि में सूर्य है जो अग्नि के देवता है, अग्नि के कारक हैं। 12वें भाव में मंगल है मेष राशि के, तो कुंडली मंगली हो गई, यानी अग्नि तत्व की प्रधानता हो गई। सरल शब्दों में मैं बताना चाहता हूं कि गर्मी जब बहुत अधिक होती है तो ऊपर से बारिश भी भयंकर होती है, आंधी तूफान भी आते हैं, उल्कापात भी होते हैं, ज्वालामुखी भी फटते हैं, यातायात के साधन भी उल्टे सीधे होते हैं, पलटते हैं, उनमें दुर्घटनाएं होती हैं, भूकंप भी आते हैं, समाज में धार्मिक उन्माद पनपता है। गर्मी है, क्रोध में आप क्या नहीं कर सकते हैं, दंगे फसाद होंगे, अपराध जघन्य होंगे, ये सब सुर्खियों में आप देखेंगे। पूरा महीना आपको ऐसा जाएगा। एक आनंद की बात और है इसमें, और ये 15 जून तक लगभग एक बजे तक रहेंगे मेष, इसमें वृष राशि में सूर्य। इसमें एक आनंद की बात यह है कि यहाँ पे पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है, वर्ष का 13वां महीना। इसमें कोई शुभ कार्य के मुहूर्त नहीं होता है, हमें बहुत सात्विक रहना होता है, भजन पूजन करना होता है, आनंद में रहना होता है। घर में कथा कीर्तन करो, यज्ञ करें, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का जाप करो, नहीं है तो श्री कृष्ण का जाप करो, श्री राम का जाप करो, जो आपको अच्छा लगे वो करें। आप अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, अपने देवताओं को छोड़े नहीं, पकड़े रहें। नहीं क्या, खाद्य पदार्थों की तंगी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, मारामारी हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, बाजार में महंगाई बढ़ जाएगी। जो सरकार अभी आपको बहुत मीठे गाने सुना रही है ना, शहद की चुपड़ी रोटी दे रही है, वो अचार भी नहीं रखेगी, सब कड़वा हो जाएगा, धंधा इतना चौपट हो जाएगा कि आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए अभी से सतर्क हो जाएं। लगन में सूर्य के साथ बुध है तो बुधादित्य योग है, तो जिनकी लगन में यानी वृष राशि में है तो वृष राशि वालों को थोड़ा आनंद की अनुभूति होगी, उनके कई काम बन जाएंगे, जो बिगड़े हैं, जो रुके हैं, वे सब पूरे हो जाएंगे। इसके बाद मेष राशि चूंकि द्वादश भाव में आती है, मेष राशि में मंगल चल है और मंगल से दूसरे भाव में है, तो धन ईमानदारी से कमाएंगे तो आप पनप जाएंगे, वरना तो सरकारी और पुलिस का महकमा आपके पास लग जाएगा, क्योंकि 6ठे भाव में उसी शुक्र की राशि है जो लगन में है। तो इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। तीसरे भाव में मिथुन, दूसरे भाव में मिथुन राशि आती है। मिथुन राशि के लिए क्योंकि 12 होते हैं, 12वें भाव में अशुभ ग्रह या कोई भी क्रूर ग्रह होता है तो अच्छा फल देता है, इसलिए मिथुन राशि वालों को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हरि के गुण गाइए और आनंद की रोटी खाइए। परिवार में वृद्धि हो सकती है, वृद्धि की संभावना हो सकती है, कोई खुशी की बात मिल सकती है। कर्क राशि से 11वें भाव में सूर्य आते हैं, तो कर्क राशि के लिए 11वें भाव में सूर्य आपत्ति कारक हो जाएंगे। आपके कुछ कार्यों में बाधा हो जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे कार्य बन जाएंगे जिनकी आपको संभावना नहीं होगी, वो भी जाएंगे। आपको लाभ हानि बराबर होगी। मिश्रित फल है कर्क राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों से 10वें स्थान में जाते हैं तो आपको कारोबार पनप जाएगा, आपको पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी, आपका मान सम्मान हो जाएगा, कोई इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा, आपका प्रमोशन हो जाएगा, ये एक बात है। लेकिन घर में माता जी के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा चिंतित रहिएगा। भूमि भवन का लाभ हो सकता है, बाहर का सुख आपको मिल सकता है। पंचम में कन्या राशि आती है, उससे 9वें स्थान में जाते हैं, तो कन्या राशियों के लिए ठीक है, उनको संकोच त्याग देना चाहिए। व्यापार में धन कमा सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन महंगी धातुओं को बिल्कुल मत खरीदिएगा, गच्चा खा जाएंगे आप। तो पंचम भाव आभूषण का भी है, एक चांस मनी का भी है, वो आपको मिल सकती है, तो उसमें तेजी में अधिक लोभ में मत पड़ जाइएगा।
सट्टे बाजार से दूर रहिएगा, मेरा निवेदन है आपसे। छठे भाव में तुला राशि आती है, शुक्र की दूसरी राशि आती है और शुक्र तीसरे भाव में जाते हैं। तीसरे भाव के शुक्र को हम अच्छा नहीं मानते स्थिर लगन में, क्योंकि वो चर राशि में गए हैं, कर्क राशि में गए, इसलिए स्थिर नहीं है। तो आपके कुछ शत्रु बढ़ जाएंगे, कुछ शत्रु घट जाएंगे, घर के लोग विरोध करने लगेंगे। इसके लिए आप तैयार रहें और उनसे विरोध में विरोध मत करिएगा। देखिए, निंदा का अपमान नहीं कर सकते आप, संभव नहीं। यक्ष का प्रश्न था युधिष्ठिर से, तो इसलिए आप उससे बचिए, तब आप सुखी रहेंगे, चैन से रहेंगे। हाँ, अगर कोई पुराना रोग है उसे फौरन ठीक कर सकते हैं, लेकिन नयानीपन पे इसका ध्यान रखिए। खान पान पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, अन्यथा फूड पॉइजन हो सकता है, क्योंकि आपके भाव से दशम में शुक्र है। शुक्र खाओ पियो देवता है, खाने पीने के मालिक है। सप्तम भाव में वृश्चिक राशि आती है, वृश्चिक का मालिक अपने छटा गया, ठीक है। आपके लिए पौ 12 होगी, आपके लिए व्यापार भी खूब चलेगा, आपका कारोबार चलेगा, आपकी सेवा भी चलती रहेगी। छोटा मोटा धंधा कर सकते हैं तो वह, या कर रहे हैं तो वह पनप जाएगा, बड़ा हो जाएगा। छोटा मोटा तो पनपेगा ही पनपेगा जो कर रहे हैं आप। अष्टम भाव में धनु राशि आती है, धनु के स्वामी मिथुन में ठीक सामने चल रहे हैं। यात्रा हो सकती है, लेकिन यात्रा में कष्ट ना हो, इसलिए दिशाशूल देख करके जाइएगा। आंख बंद करके यात्रा मत करिएगा कि वहां पे 10 लाख रुपए रखे हैं आपके लिए, लेने चल दो। पता लगा दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी है वीरवार को और आप चले गए तो आपको हानि हो जाएगी। मैं आपको केवल बचाने का, एक अच्छे ज्योतिषी का काम होता है कि भाई अपने यजमान को, अपने जो देखने वाले दर्शक है उनका हित चाहे, हर समय हित चाहे, ये होना चाहिए। तो मेरा परामर्श पुनीत आपके लिए है, तो उस पर आप अमल करें, आप सुरक्षित रहेंगे। दसम भाव में मकर राशि आती है शनि की। शनि अपने से तीसरे गए हैं, 11वें भाव में जाते हैं सूर्य से, और 9वें भाव से तीसरे जाते हैं। तो शनि तीसरे के कारक भी हैं। आपको किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके परिवार में वृद्धि संभावना है, कोई नया मेहमान आने वाला है, कोई नया बच्चा जन्म लेने वाला है, और आपके यहाँ किसी बच्चे का विवाह हो जाएगा, मंगल कार्य हो जाएंगे, उसके लिए ठीक रहे, लेकिन वो तय होगा, क्योंकि संभावना होगी। इसमें हम शुभ काम करते नहीं है पुरुषोत्तम मास में, पहले निवेदन कर चुका हूं। दसम भाव में कुंभ राशि आती है, जो कि स्थिर राशि है, और स्थिर राशि का स्वामी आगे गया और यहां से सूर्य चौथे गए। आपको आपत्ति होगी, कोई भी ग्रह जब चौथा जाता है तो वहां पर थोड़ी सी आपत्ति कर देता है। आपका जो कर्म क्षेत्र वह प्रभावित होगा। आपकी कुछ शिकायतें बॉस को लगाई जा सकती हैं, हेड ऑफिस तक पहुंचाई जा सकती हैं। आपकी सीआर, जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, वह खराब की जा सकती है, और सर इसमें बहुत बड़ा मायने रखती है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट के समय पे यही देखी जाती है, और सारे जो कुछ आपको कंपेंसेशन मिलता है वह इसी पर निर्भर करता है, आपका काटा जा सकता है। इसलिए अपनी सीआर खराब मत होने देना, और उस पड़ोस में दाएं बाएं आगे पीछे वाले जो आपके कोलिग्स हैं उनसे बना के रखना, आप ठीक ठाक रहेंगे। हालांकि आप बुद्धि का अच्छा प्रयोग करते हैं, चूंकि वहां पर राहु बैठे हैं, इसलिए बुद्धि में विलक्षणता आपकी है। आपका गणित, आपका जोड़ तोड़ जो है वो पॉलिटिकल जोड़ तोड़ बहुत अच्छा है आपका। फिर भी जिसको दुख देना चाहें हरि, उसकी मत को हर लेते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। 11वें भाव में शनि बैठे मीन राशि के, 11वें भाव में 11वां भाव लाभ का है और हवाई यात्राओं का हो, तो आपकी उड़ान बहुत ऊंची होगी, आपको लाभ बढ़ जाएगा। कि मित्र राशि में नहीं है, लेकिन इस राशि में अगर बृहस्पति की राशि में गुरु जाते हैं तो स्थान वृद्धि करो शनि, फॉर्मूला है महर्षि पराशर का, और मैं इसको प्रणाम करता हूं, मैं इसका बहुत पूजता हूं। आपको लाभ बराबर होगा, बड़े भाई का होगा, ताऊ जी का होगा, उनके अगर बीमार चल रहे हैं तो वो ठीक हो जाएंगे, सब कुछ चल जाएंगे घर में। आपका बड़प्पन कायम रहेगा, आपकी प्रतिष्ठा रहेगी, आपकी पगड़ी की चमक जाएगी नहीं, कमजोर नहीं पड़ेगी, तमतमाती दमदमाती रहेगी। 12वें भाव में मेष राशि के मंगल अपने आप में बैठे हैं, वो आपकी नींद अच्छी कर रही है, खराब नहीं करेंगे। चंद्रमा भी वहीं पर है, इसे कहते हैं गुनगुना पानी, अर्थात आप उससे स्नान भी कर सकते हैं, पी भी सकते हैं, आपकी हानि नहीं होगी, पानी के बैक्टीरिया भी खत्म हो गए, तो ये आपके लिए लाभ ही लाभ है। ये बहुत अच्छी। अब मैंने आपको वृष राशि में स्थिर सूर्य के कुछ जो फलित है वो संक्षेप में आपको दिया है, उसको विस्तार में। सुख का मतलब है हर तरह का सुख आपको वृद्धि पा जाएगा, वाहन का सुख आपके पास आएगा, कपड़े का आएगा, धन का आएगा, घर में रसोई घर में भंडार भरा रहेगा आपको, बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे आ जाएंगे, वो कहीं किसी कंपटीशन में जा रहे तो वो अच्छा शो कर सकते हैं वहां पे, उनके किसी वो गैजेट में आ सकते हैं। तो ये सुख का मतलब केवल सीमित सुख नहीं है, ये आपको
कोहनी लगा के सो जाएं, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा आप विस्तार कर लीजिएगा। मैंने संक्षेप में कलेवर आपके सामने रखा, द्वादश राशियों का महत्व और फल आपको समझाया है, वृष राशि के सूर्य का फल दिया है। इस वीडियो को मैं यहीं पूरा करना चाहता हूं। आप देखते रहिए, मुझे अपने पत्र, अपने प्रश्न भेजते रहिए, कमेंट्स में अवश्य लिखिए, शहर का नाम लिखिए ताकि मुझे पता लगे आप कहां से लिख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, और मैं आपको धन्यवाद दे सकूं। श्री हरि शरणम।